विक्रम राव साहब, आपसे बात शुरू करेंगे। क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव दो चेहरों के बीच पोलराइज हो रहा है, दो गठबंधनों के बीच पोलराइज हो रहा है? एक को हेड योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और एक को हेड अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? और बाकी जो दल हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों को प्लस माइनस करेंगे, कहीं प्लस करेंगे तो कोई माइनस करेगा। आपको ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अमिताभ भाई, आपके विश्लेषण से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, जी क्योंकि तीसरी तीसरी पोजीशन के लिए ये सारी पार्टियां लड़ रही हैं। पहली दो तो वर्चुअली तय हो गया है, क्योंकि अखिलेश यादव सत्ता में न भी आए तो मुख्य प्रतिपक्ष तो बनेंगे ही। और अगर भाजपा के अंदरूनी लड़ाई से उनके वोट कटते, सीटें हारते हैं, क्योंकि टिकट बंटने के बाद सर फुटबल शुरू होता है जी और जिनको टिकट नहीं मिला वो बागी हो जाता है जी और अपनी पार्टी के वोट काटता है। उससे अखिलेश को फायदा हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात जो आपने संकेत किया, जरा उसका विश्लेषण कर ले जी अमिताभ भाई। ये तीनों पार्टियां किसके वोट काटेंगी? कांग्रेस के, सॉरी, भाजपा के या अखिलेश के? जहां तक मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अखिलेश के वोट काटेगी, जी क्योंकि उसका क्लाइंटेल मुस्लिम वोट का है और ओवैसी अगर आ गया तो अखिलेश को और नुकसान होगा। तो इस लिहाज से देखें तो भाजपा की अभी तो हरी हरी सब चीज़ें हैं, लेकिन टिकट बंटने के जी बाद जब लड़ेंगे आपस में तो कौन आरएसएस, कौन भाजपा, कौन जनसंघ, कौन देखता है चीज़ों को? जी क्योंकि स्वार्थी राजनीति हो गई है, तोड़ फोड़ के लोग पार्टी पार्टी बना रहे हैं। जी तो आपके इस विश्लेषण से मैं सहमत हूँ जी अमिताभ भाई कि दो में तो कंटेस्ट है, जी 1-2। जी अब तीसरा कौन होगा देखना वो होगा। बात की बात है, ठीक बात है। अंशु अवस्थी जी, हमने इतने चुनाव देखे, विक्रम राव साहब ने तो खैर आज़ादी के बाद से अब तक के सारे देखे, लेकिन थोड़े बहुत हमने भी देख लिए 30-35 साल में। इस कदर पोलराइज्ड हो जाए चुनाव, और जबकि चुनाव अभी इतना दूर है, गाजीपुर से गाजियाबाद, बस्ती से बहराइच तक कहीं चर्चा करो। मैं नॉन पॉलिटिकल बात कह रहा हूं, मैं हो सकता है इस वक्त किसी को अच्छी ना लगे, उन्हें कर लगे, जो मेरा अनुभव है उतना ही शेयर कर रहा हूं, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, इसलिए इसको उसी रूप में लीजिएगा। आदमी से पूछिए, वो दो ही के पक्ष या विपक्ष में बोल रहा है। कोई कह रहा है कि आएंगे तो योगी भैया, कोई कह रहा ना ना इस बार अखिलेश का भी जड़ाका ठीक है, अखिलेश आएंगे। तीसरी आवाज नहीं आ रही, इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी कम से कम, आगे क्या होगा भविष्य की बात, अभी कम से कम चुनाव दो चेहरों के बीच में सिमटता दिख रहा है। अंशु अवस्थी जी। देखिए अमिताभ जी, आपका विश्लेषण है, मैं उसका सम्मान करता हूं। लेकिन जो एक पॉलिटिकल अवेयर, या ये कह लीजिए कि जो सबसे ज्यादा मुखर होकर एक 10-15% समाज का वर्ग है, जी उसके बीच में जरूर ये चर्चा रहती है। लेकिन जो 80% जनमानस है, जिनके बीच में दूर सुदूर गांव ग्रामीण अंचल में ना तो वहां पर पत्रकार साथी पहुंचते हैं, ना जो स्टूडियो में बैठे एंकर है वो पहुंच पाते हैं, या ना राजनीतिक दल के लोग पहुंच पाते हैं, किसी भी राजनीतिक दल के, हमारी भी पार्टी के। तो जी वो क्या सोच रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। आप जी याद करिए, इससे पहले जब हमारा ही गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, उस समय हमको लग रहा था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन जनता का मन बिल्कुल इतर था। उसके बाद फिर से गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का। लोगों ने कहा कि अब तो साफ हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जनता का मन बिल्कुल इतर था। इसी तरीके से हम लोग चर्चा करते थे स्टूडियो में कि नहीं भाई 60 एमपी आएंगे सपा बसपा के। तो जनता का मत महत्वपूर्ण है। जनता का मत इस बार बिल्कुल अलग है। उसका कारण है अमिताभ जी, जी जब समाजवादी पार्टी के को लेकर एक चार्म जो बन रहा है वो ठीक है, बन रहा है उनकी रैलियों में, लेकिन जो एक वर्ग है जो हमेशा ये सोचता है कि समाजवादी पार्टी को हमने आखिर किस लिए हटाया था और अब वोट किस लिए दें, क्योंकि अभी बहुत पुराना मामला तो हुआ नहीं। जी भारतीय जनता पार्टी जिन भरोसों को लेकर आई थी सत्ता में, सपा की जो कुरीतियां थी, जो इनकी गुंडागर्दी थी, क्राइम था, पेपर लीक था, वो सारी चीजें सभी के जनमानस में अभी भी जी स्मृतियां हैं, कोई स्मृति से भूला नहीं।
तो ये एक सवाल बड़ा बनता है। और समाजवादी पार्टी ने जितने वादे किए थे उस पर भी वो विफल साबित हुए। तो इसलिए अब लोगों का ये मन है, वो अलग बात है कि लोग कहें भले कुछ, अब ये मन है कि इस बार कांग्रेस को मौका देने का समय आ चुका है। पिछले विधानसभा चुनाव में अंशु अवस्थी, जो आपने बात कही इसलिए आप भी अपनी रणनीति दुरुस्त करिए, इसलिए भी बता दे रहा हूं। पिछले विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर, लिखिए मेरा आंकड़ा, 100 सीटों पर मायावती ने पश्चिम में मुसलमान लड़ाए और 100 सीटें अखिलेश हार गए। तो ये तो ऑटो वाले को समझ है ना। कपीश जी, इनमें बहुत सारी बातें मैं जो अंशु भाई ने कही थी उनके उत्तर में कहा। मूल प्रश्न ये कि आपके साथ ग्रह भी लगे दिख रहे हैं, टेम्पो तो आपका भी बन रहा है, लेकिन ये भी लोग करे मायावती भी आप ही के वोट काटेंगे, प्रियंका भी आप ही के वोट काटेंगे, ओवैसी भी आप ही के वोट काटेंगे। बताओ भैया। अमिताभ जी, आपने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया है और सराहनीय है, और अंशुल भाई ने भी तमाम प्रश्न उठाए हैं। देखिए, बातचीत से ही तमाम रास्ते निकलते हैं और एक दूसरे से को सबक भी मिलता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब आप इतने छोटे और समझने जाने वाले लोगों की समझ पे आप कह रहे हैं, वो बहुत बड़ी हो चुकी है। जब एक पत्रकार का विश्लेषण मूंगफली वाला कर रहा हो, टेम्पो वाला कर रहा हो, तो इसका मतलब है कि भारत का लोकतंत्र बुलंद हो रहा हुआ है, और भारत का लोकतंत्र इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि हमारे लिए कौन प्रॉफिटेबल है और हमें क्या करना चाहिए। हमने अपने मतों का सदुपयोग कर देना चाहिए या उसका जी। मुझे लग रहा है कि कपीश आवाज आ रहे कपीश जी। जी, मतलब तकनीकी दिक्कत आ रही है। ये तकनीक भी आजकल जितनी सुविधा देती है उतनी असुविधा भी दे देती है कई बार। आवाज आ रही बोलिए। जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब हमारे इस तरीके से अगर लोकतंत्र मजबूत हो रहा हो, तो वो सब बहुत अच्छे से पब्लिक जान चुकी है कि उनको अपने वोटों का सदुपयोग करना है। और हम तो ये कहते हैं कि लोहिया जी कहते थे कि सत्ता परिवर्तित होनी चाहिए। जैसे रोटी जब दोनों तरफ से सेकी जाती है तो पकती भी है और फूलती भी है और सेहत के लिए हितकारी होती है। तो सत्ता का परिवर्तन भी होना चाहिए। और जब सत्ता अपने बातों पे कायम ना हो, 1 से लेकर के 212 नंबर तक के वायदे अगर पूरे ना हो, तो पब्लिक तो उसी पे जाएगी ना जिसने एक प्रगतिशील विकासवादी सरकार देखी हो, जिसने डिलीवर किया हो, और डिलीवर इस तरीके से किया हो कि भौतिक रूप से उसके आंख के सामने चीजें दिखती हो। क्योंकि जिन्होंने 15 साल का वादा किया कि हम 15 साल बहुत सत्ता से दूर थे साहब, डबल इंजन की सरकार होगी, चतुर्मुखी विकास करके देंगे, तो उन सपनों के साथ आपने एक बार झकझोरा हमारे प्रदेश के लोगों को, लेकिन बार बार नहीं जोड़ पाएंगे। कपीश भाई, क्योंकि आप किसी के साथ सही नहीं हुए। ठीक है कपीश भाई, तो उसका लाभ वो जनता हमें देगी और किसी को नहीं। एक मिनट रुको, मैं अनु श्रीवास्तव को भी ले आऊं। और एक बात बताएं, ये विकास की चीज का मामला दूसरा है और वोट का मामला दूसरा है, बिल्कुल है ना। दोनों की तासीर अलग है। वो अलग किस्म की गोली है, ये अलग किस्म की गोली है, इसलिए दोनों की तासीर अलग है। कभी इसकी हम लोग बैठ के व्याख्या करेंगे कि तासीर क्यों अलग है। अनु श्रीवास्तव जी, आप स्वाभाविक दावेदार हैं, क्योंकि आप सरकार में हैं, आपको सरकार बचानी है। बाकी सबको आपसे सरकार छीनने के लिए लड़ना है, लेकिन आपको बचाने के लिए लड़ना है, सरकार को रिटेन करने के लिए। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये चुनाव दो चेहरे, दो गठबंधनों के बीच में सिमट गया है? एक का नेतृत्व तो भाजपा कर रही है, दूसरे का नेतृत्व तो सपा कर रही है। चेहरे की बात करें तो एक तरफ अखिलेश यादव, एक तरफ योगी आदित्यनाथ। नारे की बात करें तो आएंगे तो योगी ही या 22 में बदलाव, कैसा भी मान लीजिए। आप इस बात को समझ रहे हैं? आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है? अमिताभ जी, अभी विक्रम राव जी ने और आपने दोनों ने एक बात कही कि पश्चिम से चलेंगे और पूरब तक चले जाएंगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल तक। आम लोग भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि लड़ाई भाजपा के साथ कोई लड़ रहा है, जो भी लड़ रहे हैं। और आपने इस बात को रखी कि
जो भी वोट कटेगा वो सपा का कटेगा। अरे दादा तो भाजपा के साथ लड़ेंगे, जिसकी सरकार होती है उसी के साथ लड़ाई होती है। मिलने वाला। अरे कोई इमरान खान के खिलाफ थोड़ी लड़ाई होगी यहाँ चुनाव में। ले भाई जिसकी सरकार होगी उसके खिलाफ लड़ाई होगी, उसमें क्या है? बिल्कुल अमिताभ जी, जी यही बात मैं कह रहा हूँ। 60% में हम हैं क्योंकि हमने विकास करके दिखाया है। जो आज जिले जिले में विकास है उसकी चर्चा जनता कर रही है। नहीं तो पूर्व में सरकारें थी, आते थे 5 साल बाद जनता को दिखते थे। भाई देखो ये आपने वही बात कह दी अभी 4-5 दिन, ये वही बात कह दी 4-5 दिन पहले। केशव जी हमसे कह रहे थे कि 100 में 60 हमारा, बाकी में बंटवारा। तो मैंने कहा ना नहीं, थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा कम कर लो। नहीं ज्यादा, जी इससे ज्यादा आएंगे अमिताभ जी, इससे ज्यादा आएंगे। लोग गांव गांव में देख रहे हैं किस तरह सड़कों का जाल बिछा है, मेडिकल कॉलेज हर जिले में हो गए हैं, पेपर लीक कायाकल्प हो गया है स्कूलों में। जाल बहुत जिस तरह से एक्सप्रेसवे का जाल बिछ गया उत्तर प्रदेश में, हर जिले में एक जाल बहुत तगड़ा बिछा है। अनुश्री श्रीवास्तव जी आपने देखा नहीं था? एक बात बताएं, एक मिनट अंशु, भाजपा के आपको लोग अवसर उसी मिलेगा। काम अंशु धंधे भाई में लग गए। आपको अभी अवसर दे रहे, अभी फ्लोर देंगे आप और भाजपा दोनों लोग अपने अपनी बात करेंगे। मैं एक बात कहूं अंशु, बीजेपी के लोगों को एक ऐसा बात, अरे बेरोजगार रुको किया भाई, योगी ने कि एक उसी बात पेपर मैं लीक के कहूं धंधे में लग गए सब। श्रीवास्तव जी, अन्नू श्रीवास्तव जी, एक बात समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश को पहली बार बिस्मिल्लाह कराया था एक्सप्रेसवे से। एक्सप्रेसवे कैसा होता है वो दिखाया था बहन जी ने, और इधर फीता कटा उधर बहन जी गई। लिखते जाओ मेरी बात। दूसरी बार कपिल श्रीवास्तव की पार्टी ने, और ये भी जल्दी में थे, इनने का फीता पहले काट दो, आसपास कच्चा रहे कोई दिक्कत नहीं है, तराई बाद में होती रहेगी, फीता काटो। फीता काटा था ना लखनऊ आगरा वाले का, उसी के बाद तुरंत चुनाव हो गया। क्या हुआ? इसलिए अगर उत्तर प्रदेश में सड़क की लंबाई चौड़ाई से सरकार मिलती होती, इसलिए छोड़िए ना उस बात को, क्या रखा है। अमिताभ जी मैं केवल सड़क की बात नहीं कर रहा हूं जी, मैं चर्चा की बात कर रहा हूं। जो चर्चा है, आपने शुरुआती विक्रम राव जी ने इससे की कि लोग बात कर रहे हैं कि आपने भी इसी बात को कही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे चुनाव हो रहा है। इस बार का चुनाव आदित्यनाथ जी के चरित्र पर हो रहा है, उत्तर प्रदेश के विकास के कामों पर हो रहा है। हम उस विकास के काम की बात कर रहे हैं। जिस तरह कोरोना के काल में मुख्यमंत्री जी ने जिले जिले में दौरा करके जो स्वास्थ्य की हालत उत्तर प्रदेश में खराब थी उसको ठीक करने का काम किया है।